कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल लेसन नंबर 7 क्लास 8 के हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, व्हाट आर इट्स कॉज, यानी कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और इसके कारण क्या है, क्यों करते हैं डिफॉरेस्टेशन। आंसर, कटिंग ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगल के पेड़ों को काटना ही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। इट्स काजेज आर, यानी कि इसके कारण। नंबर 1, प्रोड्यूसिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी कि हमको खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन चाहिए, इसलिए हम जंगलों के पेड़ों को काटते हैं। नंबर 2, टू मेक हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, क्योंकि हमको मकान, घर और फैक्ट्री कारखाने बनाने होते हैं उस ज़मीन पर, इसलिए हम जंगलों से पेड़ पौधे काटते हैं। नंबर 3, टू गेट वुड, यानी कि लकड़ियाँ प्राप्त करने के लिए हम जंगलों से पेड़ों को काटते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि क्या क्या परिणाम हो सकते हैं अगर हम डिफॉरेस्टेशन करें, यानी कि पेड़ों को काट दें जंगलों से। आंसर नंबर 1, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, इससे धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उससे धरती का तापमान धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ जाता है। नंबर 2, इंक्रीज इन CO2 गैसेज, क्योंकि पेड़ पौधे जो है CO2 गैस का यूज करते हैं। अगर पेड़ कम हो गए, उनको हम काट लेंगे तो CO2 गैस का वो यूज नहीं करेंगे और एटमॉस्फेयर में CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाएगी। नंबर 3, लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, यानी कि धरती के नीचे का जो पानी है, भूमिगत जल है, उसका भी स्तर और नीचे चला जाएगा। नंबर 4, डिक्रीज इन O2 गैस, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू। तो अगर पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, जंगल हम काट लेंगे, तो ऑक्सीजन गैस कम हो जाएगी एटमॉस्फेयर से। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज फ्लोरा एंड फौना। आंसर, द प्लांट फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड फ्लोरा, यानी कि अगर जो प्लांट्स हैं किसी एरिया में, उसको तो हम फ्लोरा बोलेंगे। एंड द एनिमल फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड फौना, और उस पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल्स पाए जाएंगे उनको हम फौना बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, एंडेमिक प्रजाति क्या होती है। द प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज, यानी कि अलग अलग तो आपको पता चल गया कि फ्लोरा बोलते हैं प्लांट्स को और फौना बोलते हैं एनिमल्स को, लेकिन इन दोनों को मिला के कंबाइन रूप से बोले तो क्या बोलेंगे, द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज। इन दोनों को मिला के ओवरऑल बोलें तो बोला जाएगा एंडेमिक स्पीसीज। व्हाट इज रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है, इट इज़ द बुक विच कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि ऐसी बुक जो सभी संकटप्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती हो, यानी कि जो प्रजातियां धरती से ख़त्म होने के कगार पर हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उनका रिकॉर्ड रखती हो, जिस किताब में है उस किताब को, उस बुक को बोलते हैं रेड डाटा बुक, इज कॉल्ड रेड डाटा बुक। देयर आर डिफरेंट रेड डाटा बुक्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स के जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके लिए अलग बुक है, और एनिमल्स के लिए जो इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि जो धरती से ख़त्म होने के कगार पर हैं या ख़त्म हो चुके हैं, उनके लिए अलग बुक है। 6 क्वेश्चन नंबर, नेम 5 नेशनल पार्क, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, कोई 5 राष्ट्रीय उद्यान भारत के बताएं। नंबर 1, डेजर्ट नेशनल पार्क। नंबर 2, सतपुड़ा नेशनल पार्क। नंबर 3, कॉर्बेट नेशनल पार्क। नंबर 4, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। नंबर 5, काजीरंगा नेशनल पार्क। और नंबर 6, कोई 5 बताने थे, 6 बता रखें, कोई 5 एनी 5 कर सकते हो। नंबर 6 है गिर नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, व्हाट आर इट्स एडवांटेज, यानी कि पेपर, कागज़ की रिसाइकलिंग का क्या मतलब है और इसके फ़ायदे क्या है, क्यों करते हैं। आंसर, इट्स मीन्स टू कन्वर्ट द वेस्ट पेपर इनटू यूजेबल फॉर्म, यानी कि इसका मतलब है कि जो ख़राब हो चुका पेपर है, यूज हो चुका पेपर है, उसको दोबारा से यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, कि काम आने लायक कागज़ बना देना,
अगेन दोबारा से यूजिंग डिफरेंट प्रोसेस, अलग अलग उसके लिए प्रोसेस होती है, उनको गला सड़ा करके और केमिकल का यूज करके दोबारा से पेपर बनाया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर। एडवांटेज, फ़ायदे क्या है? नंबर 1, इट सेव्स कटिंग ऑफ ट्रीज, क्योंकि हमको पता है कि जो कागज़ है वो पेड़ पौधों के कटने से फिर उनसे तैयार किया जाता है। अगर हम उसी कागज़ का रिसाइकल कर लेंगे तो नए पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे और इससे पेड़ कटने से बच जाएंगे। नंबर 2, इट सेव्स एनर्जी, और नए पेड़ से कागज़ बनाने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, जबकि पहले से बने कागज़ से दोबारा कागज़ तैयार करने में कम एनर्जी लगती है, इसलिए इट सेव एनर्जी, से एनर्जी ऊर्जा भी बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगल के लाभ क्या है? इजी क्वेश्चन है। आंसर, फॉरेस्ट आर हेल्पफुल टू ब्रिंग रेन, बारिश लाते हैं। गेट वुड फ्रॉम फॉरेस्ट, लकड़ियाँ मिलती है। गेट फूड फ्रॉम फॉरेस्ट, कुछ खाने का सामान भी मिलता है, सब्जियाँ वगैरह भी और फल भी मिलते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जीव जंतुओं को आवास, रहने की जगह प्रदान करता है। फॉरेस्ट गिव ऑक्सीजन, जैसे कि बताया था कि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। वी गेट मेडिसिनल प्लांट्स फ्रॉम फॉरेस्ट, हमें औषधीय पेड़ पौधे भी प्राप्त होते हैं जंगल से। व्हाट इज रीफॉरेस्टेशन, पहले था डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों को काटना, पेड़ों को काटना, अब है रीफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ पौधों को उगाना। द प्लांट्स ट्रीज इन फॉरेस्ट इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन, टू प्लांट्स ट्रीज यानी कि पेड़ पौधों को उगाना, कहाँ? जंगलों में, इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। द प्लांटेड ट्री आर जनरली ऑफ सेम स्पीसीज, और जो पेड़ पौधे उगाए जाते हैं वो एक एरिया में लगभग एक ही प्रकार के पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। 10th, व्हाट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, हिंदी में बोले तो जैव विविधता क्या है और ये किस प्रकार से लाभदायक है हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। आंसर, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ स्पीसीज लिविंग ऑन अर्थ, धरती पर अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। दे लिव टुगेदर ऑन अर्थ, वो एक साथ ही इसी धरती पर रहते हैं। इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि इतनी अलग अलग प्रजातियों का एक ही धरती के ऊपर पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ फॉर ह्यूमन बीइंग, ये मानव के लिए भी अच्छा है, लाभदायक है। क्यों? बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर इकोसिस्टम, क्योंकि ये इकोसिस्टम के लिए, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, एंड ह्यूमन आर पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम, ये प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है और ह्यूमन यानी कि मानव भी इसी प्राकृतिक सिस्टम का, इकोसिस्टम का, पर्यावरण के सिस्टम का हिस्सा है। इसलिए इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।